परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि हम लोग फिर से एकत्रित होने पाए हैं युवा फेलोशिप में। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का जो टॉपिक है फॉलो गॉड्स डायरेक्शन। सच में वी शुड ऑलवेज फॉलो गॉड्स डायरेक्शन, क्योंकि परमेश्वर का मार्ग हम लोग को सफलता लेके आती है, असफलता नहीं। चाहे कुछ भी हो, वी शुड फॉलो गॉड्स डायरेक्शन ऑलवेज। बाइबल को हमारे मैप बनाए ताकि हम लोग जहाँ भी जाए, जो भी करें, अपनी बाइबल को देखें और परमेश्वर के मार्ग को जाने कि उन्होंने हम लोग के लिए क्या सेट किया है। तो वी शुड ऑलवेज फॉलो गॉड्स डायरेक्शन। आइए, अभी वक्त है वर्शिप का। आइए हम लोग सब मन को खोलें और वर्शिप का आनंद उठाएं और पवित्र आत्मा में भरे। मैं अपने वर्शिप टीम को स्वागत करती हूँ। जय मसीह युवा। आइए आज के दिन फिर से हम एक बार प्रभु की उपस्थिति में हम उसकी महिमा करें, उनकी आराधना करें, क्योंकि उनकी जब हम आराधना करते हैं हम उसके दरबार में उनके धन्यवाद के साथ हम आराधना करते हुए उनके आंगनों में प्रवेश करते हैं। क्योंकि इस वक्त हम छोटा सा एक समय लेकर हम सब बातों को भूल कर जैसे प्रभु की प्रार्थना करें प्रभु से और उसकी महिमा में कुछ समय के लिए हम खो जाए, क्योंकि उसकी उपस्थिति में होना सबसे बड़ी बात है। आइए हम छोटी सी प्रार्थना करते हैं और आराधना आरंभ करते हैं। परमेश्वर हम धन्यवाद देते पिता आज के सुंदर समय के लिए प्रभु जो आपने हम सभी को दिया है। पिता आप हो मेरे परमेश्वर जो अपने बच्चों को कभी भी नहीं छोड़ते। परमेश्वर ये दिन दुखनी रात चौकड़ी सिचुएशन से कितना भी बिगड़े या बने, परमेश्वर आप हमेशा एक बने रहते और आप बदलते रहते। पिता हम धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर। प्रभु इस वक्त पिता जब हम आपकी आराधना में जाते हैं प्रभु हमें हमारे मानसिकता को हमारे हृदय को पिता आप नियंत्रण में रखते। परमेश्वर हम जानते हैं पिता कि हम ऑनलाइन पिता जो विश्वास करते हैं उनके लिए आप हमेशा ऑनलाइन प्रभु आशीषित सृष्टि के राजा सारे जगत को बनाने वाले हम धन्यवाद करते हुए सारी याद और महिमा आपको देते हैं। यीशु मसीह प्रार्थना आपके नाम से करते हैं, आमीन। आइए उनके दरबार में महिमा करें। यीशु का दरबार रे मुझे प्यारा लगते हैं। आइए आप भी मेरे साथ गाइए और आसपास को सुनाएं कि प्रभु का दरबार में हम इकट्ठे हैं। हालेलुया। यीशु का दरबार रे मुझे प्यारा लगते है। यीशु का दरबार रे मुझे प्यारा लगते है। यीशु का दरबार रे मुझे प्यारा लगते है। तेरे दरबार मसीह कौन कौन आवे, तेरे दरबार मसीह, तेरे दरबार मसीह कौन कौन आवे, तेरे दरबार मसीह। अरे कौन कौन आवे? पंडित और मूरख गवार रे मोहे प्यारा लगते है। पंडित और मूरख गवार रे मोहे प्यारा लगते है। यीशु का दरबार, यीशु का दरबार रे मुझे प्यारा लगते है। और एक बार, यीशु का दरबार रे मुझे प्यारा लगते है। तेरे दरबार मसीह क्या क्या मिलते है, तेरे दरबार मसीह, तेरे दरबार मसीह क्या क्या मिलते है, तेरे दरबार मसीह। मुक्ति और शांति और अपार प्रभु की महिमा में प्यारा लगा है। अरे मुक्ति और शांति अपार रे मुझे प्यारा लगते है। अरे मुक्ति और शांति अपार रे मुझे प्यारा लगते है। यीशु का दरबार रे मुझे प्यारा लगते है। तेरे दरबार मसीह हम सब है आए, तेरे दरबार मसीह, तेरे दरबार मसीह हम सब है आए, तेरे दरबार मसीह। अजी सुन लो यीशु जी पुकार रे मुझे प्यारा लगते है। अजी सुन लो यीशु महाराज रे मुझे प्यारा लगते है। यीशु का दरबार रे मुझे प्यारा लगते है। यीशु का दरबार रे मुझे प्यारा लगते है। एक बार फिर से हम गाते हैं।
तेरे दरबार मसीह हम सब हैं आए, तेरे दरबार मसीह, तेरे दरबार मसीह हम सब हैं आए, तेरे दरबार मसीह। अजी सुनो मसीह जी पुकार रे, मोहे प्यारा लगत है यीशु महाराज। सुनो मसीह जी महाराज, मोरे प्यारा लगत है यीशु का दरबार रे, मोहे प्यारा लगत है। हालेलुया। यीशु का दरबार मोहे प्यारा लगत है। हालेलुया। आइए क्यों ना हम उस समय के लिए हम अपनी आंखों को बंद करें और आराधना में जाएं। गाए हो सेना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा हो बेसदा, तू है प्रभु हमारा खुदा। हम गाए हो सेना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा हो बेसदा, तू है प्रभु हमारा खुदा। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए जमीन। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए जमीन। हम गाए हो सेना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा हो बेसदा, तू है प्रभु हमारा खुदा। प्यारे पिता, तूने हमसे कितना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। प्यारे पिता, तूने हमसे कितना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। हम गाए हो सेना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा हो बेसदा, तू है प्रभु हमारा खुदा, तू है प्रभु हमारा खुदा, तू है प्रभु हमारा खुदा। परमेश्वर आपकी बड़ाई हो पिता, परमेश्वर आप हो मेरे पिता, जो हर पल पिता चलाता है मेरे परमेश्वर। प्रभु आने वाले समय पिता परमेश्वर हम नहीं जानते पिता कि क्या होगा, परंतु हमें ये पता है मेरे परमेश्वर, जो कोई आपके ऊपर विश्वास लाता है पिता परमेश्वर, आप उनके संग रहेंगे, आपकी महिमा है पिता परमेश्वर। प्रभु आगे को पिता परमेश्वर जब हम वचन सुनते हैं पिता, हमारे मन हृदय को खुला रहे परमेश्वर। पिता हम प्रार्थना करते हैं प्रभु हर एक के लिए पिता, जो कोई भी पिता परमेश्वर आपकी उपस्थिति में इस वक्त पिता परमेश्वर आराधना कर रहे हैं प्रभु, आप उनके जीवन में उस आशीषों को दे मेरे पिता, जिनमें आपकी बड़ाई और आपकी महिमा। आइए हम सब मिलकर बोले प्रभु की महिमा में, प्रभु आपका राज्य है और हम सब पिता परमेश्वर आपके राज्य में चलते रहे, आपकी महिमा बढ़े। थैंक यू जीसस। प्रभु आपका राज्य, आपके राज्य में चलते रहे, आपकी महिमा। हालेलुया।
हर सृष्टि के राजा, हम सारी आदर महिमा आपको देते हैं। गौर प्रशंसा के साथ यीशु मसीह प्रार्थना आपके नाम से करते हैं, आमीन आमीन। आइए अभी वक्त है परमेश्वर के वचन की ओर हम लोग चले और हम लोग इस वचन को अपने जीवन में बहुत बहुत यूज़फुल बनाएं और परमेश्वर के मार्ग पे हम लोग हमेशा चलें। मेरे प्रिय भाई और बहन, आज की दोपहर में फिर से हम और आप मुलाकात कर पाए हैं कि उस परमेश्वर के कदमों में बैठ करके हम उसके चरणों में उसकी बातों को सीखें, उसको जानें। और आज हम बातचीत कर रहे हैं फॉलोइंग गॉड्स डायरेक्शन, परमेश्वर के निर्देशों का पालन करना या उसका अनुसरण करना। मैं जानना चाहता हूं आपसे कि आपने अब तक के इस सफ़र में या अभी तक के इन दिनों में कोई ऐसे निश्चय जिनको आपने किए हैं, उनका क्या लिस्ट बना सकते हैं? लगभग 5 ऐसे लिस्ट बनाए जिनका निर्णय आपने या निश्चय आपने इन्हीं कुछ दिनों में लिए हैं। और उन निश्चयों में से जिनको आप करने वाले हैं, उनमें से बड़े निश्चय जो थे उनका लिस्ट जरूर बनाइए। जब आप निश्चय कर रहे थे कि उन सारी चीज़ों को आपको करना है, तो आपने उसका निर्णय किया, कैसे आपने निश्चय किया कि उसे आप करेंगे? क्या आपने अपने कॉमन सेंस का इस्तेमाल किया, या फिर आपने किसी एक विश्वास योग्य दोस्त का सहारा लिया, या परिवार के सदस्य का सहारा लिया, या फिर आपने परमेश्वर से प्रार्थना की और आपने परमेश्वर की अगुवाई मांगी? कभी कभी हमारे जीवन में बहुत सारे ऐसे निश्चय होते हैं मेरे प्रिय, जो छोटे होते हैं, जिनके लिए किसी से हमें सलाह लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती, किसी के निश्चय की आवश्यकता नहीं पड़ती और किसी की बात का अनुसरण करने की आवश्यकता नहीं पड़ता। जैसे कि हमें सुबह क्या खाना है नाश्ते के रूप में, इसके विषय में किसी और से हमें सलाह लेने की आवश्यकता नहीं है। कौन सा ड्रेस हमें पहनना है, उसके लिए भी हम नहीं पूछते। लेकिन हमारे जीवन में ऐसे समय हैं जहां पर हमें और आपको परमेश्वर के निर्णयों का या निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है। जानते हैं, पहले के समय में लोग जब दिशा का ज्ञान प्राप्त करना था तो ऐसे कुछ यंत्रों का इस्तेमाल किया करते थे जिसे कंपास बोलते हैं, जिसे उन्हें पता चल जाता था कि उत्तरीय और दक्षिणी ध्रुव किधर है, और जिसके द्वारा दिशा आसानी से मिल जाती थी। लोगों को समझ में आ जाता था कि उन्हें किस तरफ रुख अपनी बनानी है और किस तरफ जाना है। कई एक बार जीवन में मेरे प्रिय हमें समझ में नहीं आता है कि हम कैसे अपने जीवन के सफर को तय करें। उसके लिए कोई कंपास काम नहीं कर सकता। उसके लिए मुझे लगता है कि कोई ऐसे विषय भी हमारे सामने नहीं है जिनका हम इस्तेमाल करें, जिनके द्वारा हमें सलाह मिल सके। कई एक बार दैनिक जीवन में हमारे सामने इस प्रकार के विषय दिखाई देते हैं, जब हम कहीं जाते हैं वहां लिखा हुआ मिलता है, कृपया कमरे से बाहर निकलने से पहले बल्ब व पंखा बंद कर दें। उसके बाद दिखाई देता है, कृपया पानी के नल को बंद कर दें। और यह आसान सा होता है, हमें समझ में आता है कि हमें क्या करने की आवश्यकता है। लेकिन जीवन में और जीवन के सफर में कई एक बार हमारे सामने ऐसे दो राहें आके खड़े होते हैं जहां पर हमें निर्णय करना और निश्चय कर पाना बड़ा मुश्किल होता है। जहां पर बहुत सारे सवाल हमारे सामने होते हैं, बहुत सारे ऐसे विषय होते हैं जहां पर हमें निश्चय की आवश्यकता पड़ती है, और उस समय हमें किसी न किसी की आवश्यकता पड़ती है जो हमें और आपको सलाह दे, हमें और आपको संभाले, हमें और आपको निर्देश दे, हमें और आपको सहायता करे, जिससे हम उन सब पर जय को प्राप्त कर सके। बड़ी गंभीर समस्या है। आज के जमाने में लोगों के लिए बहुत सारे साधन निकल गए हैं जिनके द्वारा वे आसानी से अपने निर्णय ले पाते हैं। जैसे ये गूगल मैप दिखाई दे रहा है आपको, जिसके द्वारा हमें पता चल जाता है कि हमें किस स्थान से कहां और किस प्रकार से जाना है। जब हम कभी किसी कार को हायर करते हैं और उस कार में इस प्रकार का यंत्र लगा रहता है, लेकिन कभी कभी यह भी हमें सही निर्देश नहीं देता। जानते हैं,
जिसको हम जीपीएस के रूप में जानते हैं, लेकिन ये भी हमें सही संदेश हमें नहीं पहुंचाता है, और जिसके चलते कई एक बार लोग अपने जीवन में मिसलीड होते हैं। जीपीएस जो हम इस्तेमाल करते हैं उसको मैंने यूं उसका व्याख्या किया है, जी फॉर गेट इन हिज वर्ड, उसके वचन में पड़ जाएं। जी फॉर गेट इन हिज वर्ड, जी मतलब परमेश्वर के वचन में पड़ जाना। पी अर्थात प्रे एंड आस्क गॉड फॉर डायरेक्शन, परमेश्वर से निर्देश प्राप्त करने के लिए प्रार्थना करें। यस जो है वी नीड टू स्टे क्लोज टू हिम, और जरूरत है कि हम उस परमेश्वर के नजदीक रहें। हमने अभी थोड़ी देर पहले सुना जी जो है जीपीएस में, जी जो है हमारे पास जो परमेश्वर का वचन दिया गया है, परमेश्वर चाहता है कि हम उसके करीब रहें, उससे दूर नहीं रहें, क्योंकि वो हमें अपने परमेश्वर, हमारे परमेश्वर के सत्य के विषय में बताता है, या हमें और आपको गलत मार्ग में जाने से रोकता है। नंबर 2, हम करें कि परमेश्वर से प्रार्थना करें कि वो परमेश्वर हमें और आपको निर्देश दे, सलाह दे, हमारी सहायता करे। हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति हो। नंबर 3, अपने परमेश्वर के हम करीब रहे। जितना हम करीब होंगे, जितना ही हम अपने परमेश्वर के करीब होंगे, जितना इस यंत्र को हम नजदीक रखेंगे, सुविधा उतनी अच्छी होगी हमारे पास कि हम आसानी से अपने उन गंतव्यों तक पहुंच सकते हैं। मेरे प्रिय, कई एक बार लोग अपनी जिंदगी में उससे हटकर कुछ और चीजों को इस्तेमाल करते हैं। जब हमारे पास ऐसे डायरेक्शन वाले विषय दिखाई देते हैं जिसमें लिखा रहता है टेक अ यू टर्न, टेक अ राइट टर्न, टेक अ लेफ्ट टर्न लिखा रहता है, और हम उनको देखने के बाद उसके अनुसार चलना शुरू करते हैं। मेरे प्रिय, जब मैं आज आपसे बातचीत कर रहा हूं, परमेश्वर के निर्देशों का पालन करना, अनुसरण करना, तो इसमें मैं आपसे क्या कहना चाहता हूं, आइए थोड़ा सा ध्यान दें। कई एक बार हमें जरूरत पड़ती है अपनी जिंदगी में कि हमें कहीं से निर्देश मिले, और सही निर्देश मिले, क्योंकि चारों तरफ हमें निर्देश जो मिलते हैं वे हमें सही नहीं मिलते। चारों तरफ लोगों की आवाजें जो हमारे पास आती हैं वे हमें सत्य से अवगत नहीं कराती, सिर्फ भ्रमित करती हैं, चकित करती हैं, हमें परेशान करती हैं, हमें और आपको बहुत सारे ऐसे उलझनों में डाल देती हैं, और हम उन समयों में अपने जीवन में बहुत काफी हतप्रभ हो जाते हैं, बहुत काफी परेशान हो जाते हैं, बहुत काफी टूट जाते हैं। मेरे प्रिय, परमेश्वर के जन होने के नाते मैं आपसे चाहूंगा कि आप जरूर इन वचनों पर ध्यान दें जो आज मैं आपके साथ थोड़े पल बांटने पर हूं। परमेश्वर का वचन कहता है, कोई भी तेरी जवानी को तुच्छ ना जाने। हम सारे जवान हैं और हमारी जवानी की कीमत है, और परमेश्वर हर एक जवानों से मोहब्बत करता है। और परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर का दास पौलुस तीमोथियुस से कहता है कि कोई तेरी जवानी को तुच्छ ना जाने। हमारा शत्रु जो है वो ये कहता है कि जवानी सिर्फ मौज मस्ती के लिए है, सिर्फ मजा लूटो, मौज करो, आनंद करो, इससे बढ़कर और कुछ नहीं चाहिए। जब थोड़े अधेड़ उम्र के हो जाए तो वो जीवन बिजनेस के लिए है, व्यवसाय के लिए है, और जब और बूढ़े हो जाए तो कहता है कि वो धर्म के काम करने के लिए है। लेकिन बाइबल बताती है, चाहे वो जवान हो, चाहे वो अधेड़ उम्र का हो, चाहे वो बुजुर्ग हो, वो सब परमेश्वर के लिए हैं। हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति हो।
परमेश्वर की महिमा, फिर से मैं दोहराता हूं, बाइबल जवान और अधेड़ उम्र के लोगों के लिए और पूरे बुजुर्ग लोगों के लिए भी यह बात कहता है, उनका जीवन उनके परमेश्वर के लिए, उनके सृष्टिकर्ता के लिए है। हर एक उम्रदराज व्यक्ति को या जवान को या बच्चों को अपने जीवन में निश्चय लेने की आवश्यकता पड़ती है, और हर दिन हम अपने जीवन में निश्चय करते हैं, चाहे वो बिल देने से या बिल भरने से संपर्कित हो, चाहे बड़ा कोई निश्चय लेने से संपर्कित हो, चाहे जो हम पढ़ने वाले जवान हैं, हमारे सामने भी निश्चय लेने की आवश्यकता पड़ती है, हमारे करियर के विषय में, हमारे शादी के विषय में, हमारे जीवन साथी के विषय में, यहां तक कि जब और लोग बड़े जो होते हैं वे निश्चय करते हैं कि उनके जीवन में जब रिटायरमेंट हो जाएगा तो क्या करेंगे, या फिर उनके आर्थिक स्थितियां जब डमाडोल होंगी तो उस समय क्या करेंगे, या भविष्य के निश्चय उनके सामने होते हैं। और बड़ा ही दुर्भाग्य का विषय होता है जब ऐसे विषय हमारे सामने आते हैं, और तब मैं तो विश्वास करता हूं तब ये गूगल जीपीएस काम नहीं करेगा, वो हमें तो कोई डायरेक्शन नहीं बता सकता। Here are some results from a search. हम किसी भी तरीके से उस गूगल के चीजों को लेकर के नहीं जी सकते। हमें तो निश्चय करना पड़ेगा कि हमें कोई ऐसा जन मिले जो हमारे जीवन की इन सब बातों में हमें सही निर्देश प्रदान करे। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर की बड़ाई और इज्जत हो। मेरा सवाल है कि हमारा और आपका दिल कहां है? हमने और आपने अपना ध्यान किधर बना रखा है? हमारी और आपकी चरवाही कौन कर रहा है? हमारी अगुवाई कौन कर रहा है? या कौन सी चीजें हैं जो आपको लेकर के चल रही हैं? मैं एक जवान लड़के के विषय में बाइबल में पढ़ रहा था, और उसने पाया कि दाऊद नाम का एक जन था जो शाऊल के सेनाओं में से एक था, और उस राज्य का होने के नाते परमेश्वर का वचन दूसरा सामुएल उसका 1 अध्याय 1 पद से लेकर के 2 अध्याय 1 से लेकर 7 पद अगर हम पढ़े तो परमेश्वर का वचन बताता है 1 अध्याय के 1 पद में कि साउल के मरने के बाद जब दाऊद अमालेकियों को मारकर लौटा और दाऊद को सिगलग में रहते हुए 2 दिन हो गए, जानते हैं परमेश्वर का वचन बताता है राजा शाऊल उस समय जब राज करता था, उस समय अमालेकियों से युद्ध हुई और युद्ध में शाऊल और उसका बेटा दोनों मारे गए। और इस खबर को इस जवान ने सुना, इसको पता चला, और पता चलने के बाद जब यह पता उसको चला था तो वो सिकलग में रहता था। जानते हैं किसके विषय पता चला था? शाऊल के विषय में। शाऊल वो व्यक्ति था जो एक समय अपने पिता की गदहियों को खोजते खोजते रामा में पहुंच गया था। वहां पर शमूएल अपने नबियों के साथ भविष्यवाणी कर रहा था, और वहां पर परमेश्वर ने पहले से सामुएल को बता रखा था कि मैं तेरे पास साउल को भेजूंगा, तो उसे अभिषेक करना ताकि वो इजरायलियों पर राजा बने। क्योंकि उस समय के लोग जो परमेश्वर के लोग थे, जिन्होंने अपने जीवन में परमेश्वर को राजा अस्वीकार कर दिया था, उन्होंने चाहा था कि उनके लिए एक ऐसा राजा मिले जो उनके आगे आगे चले, उनके सेनाओं के आगे आगे चले और उनके लिए युद्ध करे। और तब परमेश्वर ने कहा था मैं तुम्हें एक राजा प्रदान करूंगा। और शमूएल ने जो परमेश्वर का भविष्यवक्ता था, उसने उस शाऊल को वहां पर अभिषेक किया, और वो भी उन भविष्यवक्ताओं के साथ मिलकर के भविष्यवाणी किया था। उसे राजा के रूप में अभिषेक किया गया ताकि वो इज़राइल के लोगों पर राज्य करे। जब उसका परख हो रहा था, उसके खोजे जा रहा था, तो वो एक ऐसा जवान था जो सारे इजरायलियों में लंबा था और सबसे सुंदर था। हम अपने लिए राजा ऐसे चुनते हैं, सुंदर हो, अच्छा हो, गठीला हो, सब कुछ में एकदम दिखने में अच्छा लगे। ठीक ऐसी ही बात उस शाऊल की जिंदगी में पाई गई थी। लेकिन परमेश्वर का वचन बताता है कि शाऊल कुछ दिनों तक परमेश्वर के प्रति बड़ा दयालु और बड़ा दीन बना रहा, परमेश्वर की बातों को मान करके जीवन व्यतीत करता रहा। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद परमेश्वर के इस दास की जिंदगी में घमंड समा गया। जबकि दूसरी जातियों ने हमला किया इज़राइल के ऊपर और
कई दिनों तक छावनी डाले रहे ताकि उनके साथ युद्ध करें। और शमूएल ने कहा था जब तक मैं ना आ जाऊं तब तक इस वेदी पर कोई बलि न चढ़ाया जाए, और वो इंतजार न कर सका। शाऊल ने हड़बड़ी मचा दी, शाऊल ने जल्दबाजी कर दिया। मेरे प्रिय भाई, एक बार हमारे साथ ऐसा ही होता है। हमें कहा तो कुछ जाता है करने के लिए, और हम बहुत जल्दबाजी में पड़ने के चलते या अपने ऊपर खतरा आते हुए देख करके हम अपने लिए कोई ना कोई निश्चय जरूर कर लेते हैं। हम समझते हैं कि हम जो सोच रहे हैं हमारी सोच सही है और हम इंतजार नहीं करना चाहते हैं। उस व्यक्ति ने गलती कर दी, उसने बलि को लेकर के वेदी पर चढ़ाया क्योंकि शमूएल को आने में देरी हो रही थी। और परमेश्वर का वचन कहता है उसी समय ज्यों ही उसने वेदी पर चढ़ाया, शमूएल आ गया और उसने कहा तूने ऐसा मूर्खता का काम क्यों किया है? अब परमेश्वर ने तुझे इज़राइल पर राजा होने से त्याग दिया है और तेरे जगह में किसी और को परमेश्वर ने राजा होने को चुन लिया है। परमेश्वर की स्तुति हो। मैं उस दाऊद के साथ आपको जोड़ना चाहता हूं, वही दाऊद जिसको परमेश्वर ने शाऊल के बाद राजा होने के लिए चुना था, और वही दाऊद जब शाऊल मर गया था और उसके बाद मरने के बाद जब उसने सुना कि शाऊल राजा मर गया है, सिकलग में था, और वहां पर सुनने के बाद उसका दिल अपने राजा के चले जाने के चलते, उसके साथी के चले जाने के चलते टूटा था, उसका मन व्यथित हुआ था। मेरे प्रिय, ऐसे समय में कोई निश्चय सामने नहीं आता, कोई भी सही निर्णय करना बड़ा मुश्किल होता है। किसी घर में कोई मृत्यु हो जाए उसे सूझता नहीं है कुछ, कोई दुर्घटना घट जाए नहीं सूझता है, निश्चय करना बड़ा कठिन लगता है, बड़ी मुश्किल सा विषय होता है। और फिर हमें कोई और आकर के सलाह देता है, भाई अगर ऐसे करते तो तुम्हारा यह काम सटीक होता। और उस समय जैसे जैसे लोग कहते हैं हम वैसे वैसे करने लगते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन बताता है मेरे प्रिय, दाऊद ने जब ये बात सुनी तो वो दुखी हुआ, वो अपने आप में टूटा, क्योंकि उसका साथी जो योनातान था वो नहीं रहा था, जिसको वो अपने हृदय से भी ज्यादा प्यार करता था। और तब परमेश्वर का वचन कहता है दाऊद ने अपने जीवन में ऐसी दशा में पड़ने पर उसने एक काम किया, और उसका काम क्या था जानते हैं? दूसरे अध्याय उसके 1 पद में देखने को मिलता है। दूसरे शमूएल की पुस्तक उसके 2 अध्याय उसके 1 पद को जब आप पढ़ेंगे उसमें लिखा है, इसके बाद दाऊद ने यहोवा से पूछा क्या मैं यहूदा प्रदेश के किसी नगर में जाऊं? यहोवा ने उससे कहा हां जा। दाऊद ने फिर पूछा किस नगर में जाऊं? उसने कहा हेब्रोन में। कैसा अजीब बात है, एक बार तो पूछा है परमेश्वर से, एक बार तो मुझे परमेश्वर ने बता दिया है, अब और कितना पूछने की आवश्यकता है, और कितना निर्देश चाहिए मुझे? मेरे प्रिय, इस जीवन के सफर में जब हम और आप परमेश्वर के लोग हैं, हमें और आपको कुछ करने की आवश्यकता है। जब उद्धार पाने के द्वारा मसीह को अपने जीवन में आमंत्रित करते हैं तो वह हमें परमेश्वर के मार्ग में ले आता है और हमें अपनी प्रतिज्ञाएं देता है। परमेश्वर हमारी सहायता करता है कि हम उसके मार्ग पर चलते रहें, और जब हम पाप के द्वारा भटक जाते हैं तो वह हमें अपने मार्ग पर वापस लौटने को बुलाता है। अन्य लोग जो परमेश्वर के मार्ग से भटक गए हैं, मसीह के पास वापस लौटने की उसकी पुकार को सुनेंगे और वे फिर से परमेश्वर के मार्ग पर चलना और मसीह के साथ मेल मिलाप स्थापित करना चाहेंगे। लेकिन जो लोग उसके मार्ग पर चलते हैं, परमेश्वर उन्हें भरपूरी, संतुष्टि तथा आनंद देने की प्रतिज्ञा करता है। अगर मैं बार बार परमेश्वर के निर्देश को पाना चाहता हूं तो परमेश्वर गुस्सा नहीं करता। बार बार मैं अगर परमेश्वर से पूछता हूं तो मैं गलत नहीं करता हूं, क्योंकि अगर मैं ऐसा करता हूं तो मैं भरपूरी, संतुष्टि और आनंद की प्रतिज्ञा को प्राप्त करता हूं। भजन संगीता उसका 16वां अध्याय उसके 11वें पद में, भजन संगीता 16 अध्याय उसके 11वें पद में परमेश्वर का वचन हमसे यूं कहता है, 16 का 11 पद बोलता है, तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है, तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। हालेलुया। मेरे प्रिय, अगर हम परमेश्वर से पूछकर कुछ काम करते हैं तो यह हमारे लिए बुराई का विषय नहीं है, यह हमारे संताप का विषय नहीं है, यह हमारे लिए दुख का विषय नहीं है। लेकिन अगर हम पूछते नहीं हैं तो यह हमारे लिए खतरे का विषय जरूर बन जाता है।
आए भजन संहिता 107 अध्याय उसके 9 पद को देखें। भजन संहिता 107 अध्याय उसके 9 पद को, और उसमें लिखा हुआ क्योंकि वह अभिलाषी जीव को संतुष्ट करता है और भूखे को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा हो। वो परमेश्वर ऐसा प्रभु है जो तृप्ति प्रदान करता है, और अधूरेपन में छोड़ नहीं देता है, और मेरे प्रिय खालीपन में छोड़ नहीं देता है। इसीलिए यशायाह की पुस्तक यशायाह 26 अध्याय उसका 3 पद हमें बताता है, जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए है उसकी तू पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है, क्योंकि वह तुझ पर भरोसा करता है। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा हो। परमेश्वर के दास दाऊद ने परमेश्वर से दोबारा पूछा, क्या पूछा? मैं किस नगर में जाऊं? और परमेश्वर ने कहा तू जा। और किस नगर में जाना है? उसने बताया हेब्रोन को जा। कई बार परमेश्वर से पूछना मुमकिन नहीं है। हम समझते हैं मुमकिन नहीं है, लेकिन मैं कहता हूं मेरे प्रिय, जितनी बार हम परमेश्वर से पूछते हैं हम परमेश्वर से उत्तर प्राप्त करते हैं। जब से ये सफर तय कर रहे हैं हम, इस महामारी के सफर में जब से हम हैं, मुझे नहीं लगता कि लोग परमेश्वर से कुछ पूछ रहे हैं। मैंने बहुत करीबी से इस बात को समझने की कोशिश की। कोई नहीं है जो पूछता है परमेश्वर ऐसा क्यों। हाँ, उनको जरूर सुनाई दिया है लोगों से, तुम लोग तो इतने भक्ति वाले हो, परमेश्वर के सम्मुख रहते हो, इतनी आराधना करते हो, इतने विश्वास योग्यता से प्रार्थना करते हो, इतने बार गिरजा जाते हो, लेकिन तुम्हारा परमेश्वर कुछ करता काहे नहीं है। और हम उनकी बातों को सुन करके अपने परमेश्वर पर सवाल करना शुरू कर चुके हैं। ओ मेरे प्रिय, परमेश्वर का यह वचन हमें क्या समझ में आ रहा है? जब चहुओर से ऐसे विषय आ जाएं जहां पर हमारे जीवन की सारी शांति भंग कर दें और हमारे मन में शक पैदा कर दें, तो भी हम अपने परमेश्वर से पूछना बंद नहीं करें। उसके निर्देश को प्राप्त करने की लालसा हम जरूर रखें। जब चहुओर से सारी बातें समाप्त होती दिखाई दें तो अपने कंपास का इस्तेमाल करें, अपने जीपीएस का, जो हमेशा हमारे साथ उपस्थित है, जो हमारे साथ रहता है, जो हमारे पास है, उसका इस्तेमाल करना शुरू करें। जानते हैं परमेश्वर का वचन जब हम इसको पूरी तौर से पढ़ने की कोशिश करते हैं तो दाऊद एक बहुत बेहतर काम किया, और मैं चाहूंगा कि हम और आप दाऊद के द्वारा अपने जीवन में कुछ बातों को सीखें, जिसको परमेश्वर ने पहले से ठहरा दिया था ताकि वो इज़राइल के लोगों पर राजा बने। राजा शाऊल की मृत्यु के बाद परमेश्वर का वचन कहता है कि उसके पहले ही परमेश्वर ने शमूएल के द्वारा राजा होने के लिए दाऊद को अभिषेक कर दिया था। यह तो बात दाऊद को मालूम थी कि वही राजा होगा शाऊल के बाद। जब इतना खुलासा हो और हमारे पास ऐसा मौका आ जाए तो हम क्या करेंगे? मौके की तलाश में रहेंगे नहीं, कहेंगे बस अब वो मर गया, अब मेरा राज शुरू। नहीं मेरे प्रिय, परमेश्वर का ये जन और परमेश्वर का ये भक्त जो है जिसके विषय में हम बातचीत कर रहे हैं, परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर के दास दाऊद ने 2 शामूएल उसके 2 अध्याय उसके 1 पद में सबसे बेहतर काम किया। उसने अपने जीवन में उस समय में परमेश्वर के निर्देश को प्राप्त करने की चाहत रखी। बोल सकता था कि मैं ही इस राज्य का राजा होने के काबिल हूं और मुझे ही सिंहासन मिलना चाहिए। मेरे पे उस समय यह सही समय नहीं था जहां पर वो ऐसी बात कहता, क्योंकि उसके शाऊल के परिवार के लोग, उसके सगे संबंधी, उसके रिश्तेदार उस समय व्यथित होंगे। उसने बड़ी बुद्धिमानी का परिचय दिया। हमें भी बुद्धिमान होने की आवश्यकता है
और जो बुद्धिमान होते हैं वे नगर को जीत लेते हैं। और बुद्धिमान कैसे है मालूम? परमेश्वर का वचन कहता है उसने बड़ी बुद्धिमत्ता का परिचय दिया, और हमें और आपको भी ऐसे समय में बुद्धिमानी का परिचय देना है। दाऊद ने परमेश्वर से पूछा, हालेलुया, परमेश्वर से पूछा, इसमें लिखा परमेश्वर से उसने पूछा, और परमेश्वर से यह पूछा कि मुझे करना क्या चाहिए। हा, परमेश्वर की स्तुति गूगल से नहीं पूछा। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। किसी दोस्त के पास नहीं गया, प्लीज मुझे बता दो अब क्या करना चाहिए। वो परमेश्वर से पूछा जो उसका सहायक है, जो उसका साथी है, जो उसका संगी है, जो उसका संरक्षक है, जो उसके साथ रहता है, जो उसकी सुधि लेता है, जो उसकी सहायता करता है, जिसने उससे वादा किया है, जिसने उसे कहा है मैं तेरे संग संग रहूंगा। परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर की महिमा हो। वो मेरे प्रिय, परमेश्वर का वचन बताता है कि उसने परमेश्वर से पूछा। पूछने का अर्थ होता है उसने प्रार्थना किया परमेश्वर से। अंग्रेजी के शब्दों में अगर हम पढ़ें तो वहां पर साफ लिखा हुआ आस्क unto the Lord and he will reply unto you। परमेश्वर से पूछो नहीं, परंतु वहां पर जो बोलने की कोशिश करता है परमेश्वर से प्रार्थना करो और वह तुम्हें उत्तर देगा। परमेश्वर वचन कहता है दाऊद चाहता था कि वो जाने कि परमेश्वर मुझे कहां भेजना चाहता है, और परमेश्वर ने उसे सीधा साधा जवाब दिया शाऊल की मृत्यु के बाद कि तू ठीक उस जगह में जा जहां पर मैं तुझे भेजता हूं, और वो जगह था हेब्रोन। परमेश्वर के प्रिय, जब हम और आप परमेश्वर से पूछते हैं तो परमेश्वर हमें और आपको भी ऐसे ही जवाब देता है। साफ सुथरा जवाब होता है। वो इस गूगल मैप के समान नहीं है जिसको हम देखने के चलते समझते तो जरूर हैं, वो बताता जरूर है कि वो सही रास्ता है जिसमें हम चले जा रहे हैं, लेकिन भले ही वहां पर जाने का रास्ता नहीं हो। परमेश्वर के निश्चय और परमेश्वर के निर्णय और परमेश्वर के निर्देश एकदम क्लियर होते हैं। लेकिन अब सवाल उठता है कि क्यों करके हम परमेश्वर के निर्देशों को प्राप्त करें, क्यों करके हम परमेश्वर से सलाह लें, जबकि हमें मालूम है कि सब कुछ मेरा है। तो क्यों मुझे जरूरत है कि मैं अब परमेश्वर से सलाह मांगूं? पहली बात, यिर्मयाह की पुस्तक उसके 10 अध्याय उसके 23 पद, यिर्मयाह की पुस्तक उसके 10 अध्याय उसके 23 पद, परमेश्वर का वचन कहता है 10 अध्याय 23 पद में, हे यहोवा मैं जान गया हूं कि मनुष्य का मार्ग उसके वश में नहीं है। मनुष्य चलता तो है परंतु उसके डग उसके अधीन नहीं है। क्या जान गया हूं? मनुष्य का मार्ग उसके वश में नहीं है, उसके डग भी उसके वश में नहीं है। इसका मतलब है कि हमें परमेश्वर से बार बार इसलिए पूछने की आवश्यकता है ताकि हम गलत मार्ग पे न जाएं। नंबर 2, यिर्मयाह की पुस्तक 29 अध्याय उसका 11 पद हमें बताता है कि परमेश्वर हमारे भविष्य को जानता है। 11वां पद कहता है, क्योंकि यहोवा की वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूं उन्हें मैं जानता हूं, वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की हैं, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। परमेश्वर की प्रशंसा हो, परमेश्वर की बड़ाई हो। हमें क्यों पूछना है? कि हम गलत मार्ग में ना जाएं। दूसरा, परमेश्वर ही है जो हमारे भविष्य को निर्धारित करता है और वो जानता है। आप अपने भविष्य के लिए परेशान मत हो, आपने अपने जीवन के लिए आप मत इधर उधर भटकें, वो तो परमेश्वर पर भरोसा रखें। नंबर 3, रोमियो की पुस्तक 12 अध्याय उसका 2 पद, परमेश्वर का वचन कहता है रोमियो की पुस्तक 12 अध्याय उसका 2 पद में, इस संसार के सदृश ना बनो परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिसे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा को अनुभव से मालूम करते रहो। हालेलुया। ये जान रखें कि हमारे परमेश्वर के पास हमारे जीवन के लिए एक योजना है, उसकी सिद्ध इच्छा हमारे लिए है।
और वो इच्छाएं, परमेश्वर की जो इच्छाएं, वो बदली नहीं जा सकती। नंबर 4, इसलिए हम परमेश्वर का निर्देश पाने की चाहत रखें क्योंकि यह उचित है, यह भली बात है, यह बुरी बात नहीं है। यह अच्छी बात है कि हम परमेश्वर से जानें कि वो क्या चाहता है। दाऊद अपने विषय में जानता था कि वही उस राज्य पर राजा बनेगा। दाऊद को मालूम था कि परमेश्वर ने शमूएल के द्वारा उसे अभिषेक कराया है ताकि शाऊल के बाद वो राजा के रूप में वहां पर राज करे। लेकिन फिर भी परमेश्वर के दास दाऊद ने बुद्धिमानी का परिचय दिया। उसने सबसे पहला काम किया, परमेश्वर के निर्देश को पाने के लिए उससे पूछा। हमें जरूरत है मेरे प्रिय भाई और बहन कि हम भी उस परमेश्वर के दास के समान और उसके उदाहरण का अनुसरण करने वाले बने। उसी 2 सामुएल उसके 2 अध्याय उसके 4 पद को अगर हम ध्यान दें, उसमें लिखा, तब यहूदी लोग गए और वहां दाऊद का अभिषेक किया कि वह यहूदा के घराने का राजा हो। हालेलुया, परमेश्वर की महिमा हो। यह जन अपने जीवन में हड़बड़ी मचाने वाला नहीं था, और जिस बात को परमेश्वर ने वादा किया है मेरे प्रिय, और जिस बात को परमेश्वर ने देने का हमसे और आपसे वादा कर लिया है, उसके लिए आप सुनिश्चित रहे कि आपको जरूर देगा। उसने अगर आपको बुलाहट दी है, उसने आपको चुना है, उसने अगर आपको अलग किया है, उसके बुलाए हुए आप हैं, उसने आपको संतान बना लिया है, तो उसने जितने वादे किए वे सब आपके लिए पूरे होंगे। लेकिन आपको और मुझे धीरज धरने की आवश्यकता है। लेकिन इस जवानी में धीरज नहीं रखा जाता। हम बहुत जल्दीबाजी कर बैठते हैं, बहुत जल्दीबाजी कर बैठते हैं। एक जवान लड़का था और जिसने सुना था कि अफ्रीका के जंगलों में हीरों की चट्टानें हैं, और उसने बड़ा धनाढ्य घर का था, सारा धन वैभव सब कुछ था उसके परिवार में। लेकिन इस बच्चे के अंदर एक सपना लग गया था कि मैं उस हीरो की चट्टान को प्राप्त करके दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति बन जाऊंगा। उसने बहुत सारे मैप खरीदे, बहुत सारे चित्रों को खरीदा ताकि उस जगह तक वो पहुंचे, और उसने बहुत तैयारी की, और कुछ महीनों के बाद उसने अपनी पूरी तैयारी कर ली, और उसके बाद वो वहां पहुंचा। जब रास्ते में जा रहा था अपने साथियों को लेकर चला, और कुछ महीने 2 महीने लगातार वो चला था, तब तक उसके साथी कुछ थे जो उसको साथ छोड़ करके वापस जाने लगे। लेकिन फिर भी वो इतना उस चीज को प्राप्त करने के लिए इतना व्याकुल हो चुका था कि उसको ये नहीं समझ में आया कि जंगल के खतरे, जानवरों का खतरा, डाकुओं का खतरा, कुछ भी उसको समझ में नहीं आ रहा था। उसने कहा, मैं जब तक प्राप्त नहीं करूंगा तब तक वापस नहीं जाऊंगा, चाहे अगर मेरी मृत्यु करना हो जाए। जानते हैं, और वो अपने कुछ साथियों के साथ आगे बढ़ा, और एक दिन बहुत थकान के चलते उन्होंने अपना डेरा बहुत जल्दी लगा लिया, और रात में सब सोने के लिए चले गए। और जब सो रहे थे तो इस जवान को नींद नहीं आ रही थी, ये बहुत बेचैन था, और वो उठ करके अपने उस तंबू से बाहर निकला और चट्टान के ऊपर जाके बैठ गया, और वहां पर चांदनी रात थी, चांदनी रात का आनंद लूटने लगा। और जब वो चांदनी रात में बैठा हुआ था, इधर उधर देख रहा था, कुछ जंगली कुत्तों की आवाज आ रही थी, और उसी समय उसने एक तरफ ध्यान दिया। उसने पाया कि एक जगह है जहां से बहुत जोर से चमक आ रही है, और उस चमक को देख करके वो बहुत जोर से चिल्लाया और वहां से भागना शुरू किया, बिना रुके बिना देखे, सीधा उस चमक की तरफ जहां से बहुत जोर से चकाचौंध करने वाली रोशनी आ रही थी, भागना शुरू किया। और जब उसके करीब पहुंचा और करीब पहुंचा, और जब वो पूरी तौर से बढ़िया से देखने लगा कि ये तो वो चट्टानें हैं जो हीरे की तरह चमकती हैं, उसने कहा, अब मैंने इस धन को प्राप्त कर लिया है और मैं इसे किसी और का होने नहीं देना चाहता। इसलिए उसने कहा, जोर जोर से चिल्लाने लगा, अब मैंने प्राप्त कर लिया, मैं पूरे संसार को खरीद लूंगा। लेकिन जानते हैं क्या हुआ? वो लड़का उस चट्टान के करीब गया, उसकी रोशनी बड़ी अजीब थी, उसको देखकर बड़ा खुश हो रहा था वो कि उसने हीरा प्राप्त कर लिया है, और खुशी के अंदर पागल होकर के उसने उस चट्टान को अपने हाथों से जोर से पकड़ा। और जब वो पकड़ा, कुछ ही पल के अंदर उस चट्टान में से कुछ पंजे निकले, और उन पंजों ने उस लड़के को धीरे धीरे जकड़ना शुरू किया, और उसको चारों तरफ से पकड़ लिया, और वो चीखता और चिल्लाता रहा। आधे घंटे के अंदर
उसका शरीर, उसका लोथ जमीन पर गिरा हुआ था, क्योंकि वो जो चट्टान थी वो कुछ और नहीं थी, वो एक पौधा था जो कैक्टस की तरह होता है, और शायद उसको कैमरून बोलते हैं। और उसमें जो कांटेदार चीजें होती हैं वे मनुष्य के शरीर के अंदर से ब्लड को सोख कर लेती हैं, खींच लेती हैं। और ठीक यही बात हुई थी उस लड़के के साथ। वो जानता था कि मैंने हीरा प्राप्त किया है, लेकिन वो हीरा तो कोई और नरभक्षी पेड़ था जिसने उसके सारे शरीर के ब्लड को चूस लिया था, और उसके बाद वो मरा पाया गया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। मेरे प्रिय, अधीर नहीं हो, हड़बड़ी न मचाएं, अपने आप में जल्दबाजी करने की कोशिश न करें। परमेश्वर हमसे चाहता है हम धीरजवंत हो। हमारा परमेश्वर धीरजवंत है। परमेश्वर हमारा प्रभु हमें हर बातों को दर्शाना चाहता है, लेकिन कई बार ऐसी गलती हमारे साथ हो जाती है कि हमसे परमेश्वर कुछ बातों को बताना चाहता है, लेकिन हम उसके बताने से पहले कूद करके कुछ और करना शुरू कर देते हैं। आज मेरा सवाल है, क्या हम बुद्धिमान हैं? क्या हम दाऊद के समान बुद्धिमानी का परिचय दे रहे हैं? क्या हम उसके समान धीरजवंत हैं, या फिर हम हड़बड़ी कर रहे हैं? अगर कहीं हड़बड़ी में है, मेरे प्रिय, आपका सवाल जरूर होगा कि हम कैसे परमेश्वर के निर्देश में हमेशा बने रह सकें। नीति वचन उसका 3 अध्याय उसके 5 से लेकर 6 पद बहुत ही अच्छे पद है। नीति वचन 3 अध्याय उसका 5 से लेकर 6 पद, और इसे हम याद कर लें, इसे हम रट लें। और उसमें लिखा हुआ परमेश्वर का वचन कहता, तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, पर संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके अपने सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। और अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना, यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना। मैंने 7 पद तक पढ़ दिया, लेकिन सिर्फ 6 पद तक हमें देखने की आवश्यकता है। क्या करना है हमें अपने परमेश्वर पर भरोसा करना है। नंबर 2, हमें अपनी समझ का सहारा नहीं लेना है। आमीन। नंबर 3, वो हमारे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। जितने मार्ग हम सोच रहे हैं कठिन दिखाई दे रहे हैं, मुश्किल से भरे हुए दिखाई दे रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा कैसे पार होगा, कैसे क्या होगा। मेरे प्रिय, अगर हमने और आपने परमेश्वर पर भरोसा किया, परमेश्वर कभी भी हमारे जीवन को अधर में डूबने नहीं देगा। अगर आप उसके निर्देश को लेकर चलते हैं, परमेश्वर आपकी सुधि लेगा, जैसे दाऊद के लिए सुधि लिया था। परमेश्वर के जन ने परमेश्वर से पूछा, और परमेश्वर ने कहा हेब्रोन में जाके रह, क्योंकि उसको ये आदर जबरदस्ती या जिद पर या अपने अधिकार से छीनने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि ये सामाजिक लोगों के सम्मान का विषय था। और जब सम्मान के साथ उसे राजा बनाया गया, और उसके बाद जब वो राज किया, परमेश्वर की महिमा हो, उसके द्वारा परमेश्वर का राज्य स्थापित हुआ। परमेश्वर के बेटे और बेटियां, हमें भी आपको भी ऐसे ही होने की आवश्यकता है। परमेश्वर जब हमें और आपको सम्मान दिलाएगा, जब परमेश्वर हमारे दर्दों को मिटाएगा, जब परमेश्वर हमारा निर्देशक होगा, तो हम और आप कभी भी किसी भी बात के लिए लांछित और लज्जित नहीं होंगे, परंतु हमें सारे सम्मान के साथ सब कुछ वापस करा देगा। हमें किसी चीज़ को पाने के लिए जल्दबाजी करने के और उसमें कूद करके परेशान होने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। परमेश्वर आपकी सहायता करे, परमेश्वर हमारी सहायता करे। अगर हम अभी भी परमेश्वर पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं, अपने समझ पर भागे चले जा रहे हैं, और अभी भी अपने परमेश्वर को अपने जीवन का निर्देशक नहीं बनाए हैं, तो मैं चाहूंगा कि आज हम जरूर उसे अपने जीवन का निर्देशक बना लें। उसे कहें, प्रभु तेरे बगैर मेरी जिंदगी कुछ भी नहीं है, मैं तुझे अपना सब कुछ देता हूं। आइए अपनी आंखों को बंद करें। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद करते हैं अपने बेटे और बेटियों पर दया कर। मेरे सामर्थ्य पिता परमेश्वर, ऐसे सफर में जहां पर पिता परमेश्वर सब कुछ अज्ञान सा है, सारा कुछ धूमिल होता सा दिखाई दे रहा है, परिवार पर परिवार, जीवन पर जीवन,
भविष्य पर भविष्य, करियर पर करियर, व्यवसाय पर व्यवसाय, सब डूबते चले जा रहे हैं। प्रभु जीवन का कोई मूल्य नहीं दिखाई दे रहा। हर एक तरफ लोग यही बात कर रहे हैं, इसी के साथ जीना होगा, लेकिन कब तक? प्रभु ऐसे समय में हम भी तेरे सामने निश्चय निर्णय लेने के लिए आते हैं। प्रभु अब तक अगर हमने कहीं भी अपने समझ का सहारा लिया है, अब तक तुझ पर अगर भरोसा नहीं किया है और तुझे अपने निर्देशक के रूप में नहीं पाया है, तो प्रभु आज तुझे हमने निर्देशक के रूप में निर्धारित करते अपने जीवन में। आ मेरे स्वामी, हमारी जिंदगियों पर अपना तू कब्जा कर, अपनी महिमा के लिए तुम्हारा स्वामी हो। और जित परमेश्वर तेरे बताए गए निर्णय, तेरे दिए गए पिता परमेश्वर राय हमारे जीवन के लिए लाभ कर ठहरे। प्रभु सहायता कर, मेरे स्वामी दया कर प्रभु, ताकि जीवते परमेश्वर तेरी महिमा के लिए हम सारे के सारे प्रभु जी तेरे निश्चयों पर, तेरे निर्णयों पर अपने जीवन को व्यतीत करने वाले हो पाए। प्रभु जी प्रत्येक दिन खुदा बाप, हर एक समय हमारे हृदय मेरे पिता परमेश्वर तेरे वचन के लिए पिता परमेश्वर समय निकाल कर तेरे वचनों पर ध्यान देने वाले हो सके। प्रभु जी हमारी कमजोरियां जो हमें पिता परमेश्वर अभी तक तोड़ी हुई हैं, उनको हम जांच सके। मेरे सामर्थ्य प्रभु सहायता कर जीते परमेश्वर, ताकि हम जयवंत होकर के जी सके। मेरे स्वामी रहम कर, ताकि हमें तेरे वचन याद रहे प्रभु जी, तेरे वचनों पर हम प्रतिदिन मनन कर सकें, जो हमारे सामर्थ्य का केंद्र बन जाए। प्रभु जी पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करे और हमारे हृदयों में उपस्थित रहे, ताकि हम हर एक समय उसकी अगुवाई के साथ अपने जीवन को जी सकें। और साथ ही साथ प्रभु जी हमारे जीवन में ऐसी लालसा दे कि हम तेरे लोगों के साथ, जो प्रभु तेरे जन हैं, उनके साथ संगति करें। प्रभु वो संगति नहीं जो हमें बिगाड़ दे, हमारे चरित्र को बिगाड़ दे प्रभु, हमारे स्वभाव को मलिन कर दे, हमारे जीवनों को पिता परमेश्वर बर्बाद कर दे, और हमें पिता परमेश्वर तेरे निश्चय को प्राप्त करने से अलग कर दे। हमारी सहायता कर, ताकि प्रभु तुझे अपने जीवन का सबसे अहम हिस्सा हम बनाकर जीवन जिए। आशीष कर प्रभु, अपने बच्चों के साथ हो, अपनी मर्जी में प्रकट कर। और जित परमेश्वर हर एक बातों में हम विश्वास करते हैं कि तू अपने बच्चों की सुधि लेगा, इनकी सहायता करेगा। प्रभु अपने लोगों को छुड़ा, अपनी शांति और चैन दे। जिन परिवारों में लोग पिता परमेश्वर बीमार हैं और खुदा आप ऐसे महारोग के शिकार हो गए हैं, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं प्रभु तेरी सामर्थ के हाथ को बढ़ा करके उन्हें छू करके आजाद कर दे। प्रभु जी उन घरों में जहां पर पिता परमेश्वर आर्थिक संकट है, उन घरों में जहां पर पिता परमेश्वर नौकरियों की पिता परमेश्वर समस्या है, उन घरों में जहां पर व्यवसाय ठप पड़ने वाले हैं, उन घरों में मेरा पिता परमेश्वर जहां पर करियर बर्बाद हो रहा है, उन घरों में जीवित परमेश्वर जहां पर भविष्य पिता परमेश्वर धूमिल पड़ गया है, उन घरों में पिता परमेश्वर जहां पर जीवन जीना मुश्किल हो गया है, प्रभु तू अपने कार्य कर। तेरे बच्चे तेरे पास आए और तुझसे जब निर्देश मांगे पिता परमेश्वर तू उनका सलाहकार हो जा। प्रभु जी तू उनकी सुधि ले, और जीवित परमेश्वर तेरे बच्चे तेरी सलाह को प्राप्त करके उचित काम करें और तुझ में पिता परमेश्वर सफल हो जाएं। धन्यवाद करते हैं, आपकी बड़ाई करते हैं प्रभु, आप ऐसा करेंगे ये विश्वास रखते हुए हम प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे, प्रभु में बने रहें और उसकी अगुवाई को हमेशा अपने जीवन का आधार बना रखें।